वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि शायद आपने भी वो फ्रेमवर्क पे वर्क किया होगा। मैंने पर्सनली उस फ्रेमवर्क पे काम किया है और व्हेनेवर आई कंडक्ट वर्कशॉप्स और उस तरीके का कहीं पे टॉपिक आता है जहाँ पे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है या हम कहीं पे अटक जाते हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पे ये फ्रेमवर्क जो है काफ़ी काम आता है। तो क्या है ये फ्रेमवर्क, समझते हैं आगे। फ्रेमवर्क है ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स में आता है। अगर आप ऐसे इसको बनाते हैं तो एक जो ब्लॉक है वहाँ पे आ जाता है कि क्या चल रहा है, मीन्स आपकी लाइफ में प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो उसमें क्या चल रहा है। दूसरा, क्या नहीं चल रहा है, राइट, विच इज़ नॉट वर्किंग येट, तो आपके दूसरे कॉलम एक आ जाता है। थर्ड कॉलम आ जाता है कि क्या आपका अगला स्टेप है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट क्या है। एंड द फोर्थ वाला कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, वो है कि क्या मिसिंग है। एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है जो लाइफ में हमको दोनों जगह पे काम आता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। कभी कभी लाइफ में काम करते करते हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि हम क्या करें। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। तो ये जो 4 सवाल हैं आपके, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आगे क्या और क्या मिसिंग, आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। इसको एक एक करके समझते हैं। पहला हो गया आपका कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेंशन इन दैट कॉलम। पहले ये देखो कि क्या अच्छा काम कर रहे हो या क्या चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बहुत ही स्मूथ चल रही है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं दे रही है। इनको आइडेंटिफाई करो, अप्रिशिएट करो और उसको मेंटेन करो। एग्जाम्पल, टीम के बीच कम्युनिकेशन क्लियर है, इसलिए काम जो है समय पे आपका हो जाता है। दूसरा, सुबह उठने से आपकी एनर्जी बनी रहती है और आप फर्स्ट क्लास टाइम से सुबह उठ जाते हो। इंस्टाग्राम का जो रील एंगेजमेंट, अगर आप सोशल मीडिया साइट पे हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो, उधर आपका अच्छा फॉलो अप आ रहा है, अच्छा एंगेजमेंट हो रहा है, तो वेरी गुड, वो आपके उसमें आ जाता है। और अगर टिप्स क्या है इसमें कि जो अच्छा चल रहा है और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हो। पे वो है आपका कि क्या नहीं चल रहा है, राइट। और इसमें भी आपको ऑनेस्टी से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी टीम और या आपके लिए या आपके परिवार के लिए, आपके रिलेशनशिप में या रिलेशंस में क्या नहीं ठीक चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं या 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला एग्जाम्पल हो सकता है कि मीटिंग्स की जो डेडलाइन है लेने के बजाय हम सिर्फ जो है डिस्कशन करते हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन डेडलाइन तक हम पहुँचते नहीं। क्लाइंट की हम जो है डेडलाइन मिस कर जाते हैं और शायद हम इसलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि हमने जो असाइनमेंट है उसको प्रॉपरली असाइन नहीं किया है लोगों को। जिम करना हम भूल जाते हैं, डेली डेली उठना सुबह सुबह भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी को हमसे फॉलो नहीं होती है। ये 3 टिप्स मैंने आपको, 3 चीज़ें मैंने आपको बताया। अब इसमें टिप्स क्या है, इस स्टेज पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। इस स्टेज पे आप सिर्फ एक्सेप्ट करो और वही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जब आपको पता है कि आपका नॉट वर्किंग क्या है और वर्किंग क्या है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी तय करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी नहीं हो रही, तो उसको करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप तो आपके लाइफ में मोमेंटम भी आ जाता है। तो पहला चीज़ क्या हो सकता है कि आप एक प्रोजेक्ट ट्रैकर बनाइए या आपका टू डू लिस्ट बनाइए। आप सुबह उठ के कैलेंडर में आप मार्किंग कीजिए कि ये काम मुझे आपको करना है, तो अपने टास्क को ट्रैक कीजिए, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। दूसरा, आप खुद का रिव्यू प्लान कीजिए, चाहे वो हर दिन कीजिए, हर वीक में कीजिए। आप खुद का अगर कर रहे हैं, पर्सनल गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसका एक आप रिव्यू प्लान कीजिए। दूसरा, आप अगर प्रोफेशनली गोल अचीव कर रहे हैं तो उसका भी एक रिव्यू प्लान कीजिए कि क्या चीज़ें ठीक जा रही, क्या चीज़ें ठीक नहीं जा रही है। तीसरा, वर्कआउट का टाइम जो है आप डिसाइड करो। अगर सुबह नहीं हो पा रहा तो शाम को करो, दूसरा वर्कआउट करो, तीसरा वर्कआउट करो। फाइंड आउट अ सॉल्यूशन कि ये नहीं हो रही तो ये कैसे हम कर सकते हैं। और टिप्स जो इसमें ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ते हो। चौथा एलिमेंट है वो आपका है मिसिंग, और यही सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम सब कुछ ये चीज़ें करते हैं, हमको लगता है यार सब चीज़ें तो हैं, लेकिन हम वो मिसिंग एलिमेंट भूल जाते हैं। वो जो मिस होता है हमारी लाइफ में वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो वो मिसिंग एलिमेंट को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर प्रोजेक्ट
के लिए आपको एक एक्सपीरियंस मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े या कंटेंट क्रिएटर या आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको एक अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको एक डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको दूसरे फील्ड में है तो वहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस कोच की ज़रूरत पड़ेगी। एंड तीसरा, अगर आपका पर्सनल लाइफ में सेल्फ केयर कम है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, शायद इसके लिए आप चीज़ें आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टिप्स क्या है, जो मिसिंग है वो बार बार विजिबल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है विद द डीप थॉट। अभी तक जो आपने मिसिंग, नेक्स्ट, नॉट वर्किंग येट एंड वर्किंग, मैं उल्टा गया हूँ, इसके बारे में अपने अब तक समझ लिया, तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि चाहे अब आप अपना करियर प्लान कर रहे हो, चाहे आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो, चाहे आप अपनी सिर्फ डेली लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये जो 4 चेकलिस्ट हैं, जो 4 पॉइंट्स है, इसको आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। हर बार हो सकता है ये चेंज हो जाए, क्योंकि जब आप इम्प्रूव करेंगे तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आगे करना है, क्या मिसिंग है, क्योंकि ये अप्रोच जो है आपको स्टक होने से रोकती है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आती है बिना ओवर थिंकिंग किए हुए। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।